आप अपने संवैधानिक हक अधिकारों, मानवीय हक अधिकारों के प्रति सचेत होइए और इस देश के हुक्मरान बनिए। वहीं से आपका सारा कल्याण होगा और जब समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक सभी कर्मचारियों अधिकारियों का कल्याण हो जाएगा। इस थीम पर हम सभी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंतानी जी और आपके समता आवाज़ टीवी को भी। तो ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसमें मुख्यतः इन बातों पर विचार हो रहा है कि मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो ग्राउंड लेवल पर जो अंतिम समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं और किस तरीके से उनके मन में क्या चल रहा है। जो भारत में हकवंचित समाज है, उसको उसके कल्याण के लिए ही मिशन का काम होता है। तो क्या वास्तव में हकवंचित समाज का कल्याण हम कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए क्या रणनीतियां होनी चाहिए, और जो पहले से रणनीतियां बनाई गई हैं उसमें क्या संशोधन और सुधार किया जा सकता है। इसी पर ये कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है कल से। कल बहुत सारी बातें आई थी जो है, और जितने पदाधिकारी हैं जिला लेवल के, प्रांत लेवल के और ब्लॉक लेवल के भी, उन सभी लोगों ने अपनी बात रखा। आज भी कुछ बात रखेंगे लोग, और उसके बाद प्रांतीय और राष्ट्रीय पदाधिकारी अपनी बात रखेंगे। अंततः फिर उसके बाद जो मुख्य विश्लेषक हैं, योजना बना करके लोग बात रखेंगे कि इन प्लान पर जो है जा करके हमको ग्राउंड लेवल पर काम करना है। तब एक सवाल बड़ा उठता है, बार-बार कई बार पूछा जाता है कि आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं, आराम से नौकरी करते हैं, अपना घर बैठिए, क्या ज़रूरत पड़ी है गाँव-गाँव जाने की, जैसे आवाज़ का चलो गाँव की ओर, और बहुत सारे तमाम जो ऐसे काम है जो आप लोग कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी है, आप लोग अपना घर बैठिए। ऐसा मतलब जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं, और कहीं न कहीं बंदी से भी लगाई जाती है सरकारी कर्मचारियों के ऊपर। नहीं, इसमें देखिए संवैधानिक पहलुओं पर जब तक इस आपका प्रश्न बहुत उम्दा है, और इसका जवाब संवैधानिक पहलुओं से जब तक नहीं देंगे, तब तक समाज में जो इस तरीके की भ्रांति है वो ख़त्म नहीं होगी। और मैं इसका आपको सटीक बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 16(4) के तहत जो अनुसूचित जाति का एक वर्ग है इस भारत में, उनको उनके संख्या के अनुपात में सरकारी मशीनरी में, जो सरकारी सिस्टम है, उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। जितना अनुसूचित जाति का कोटा बनता है उतना प्रतिनिधित्व जो है सरकारी सेक्टर में दिया गया है। तो जब हम सभी अधिकारी, कर्मचारी, अध्यापक, सभी लोग जो है उस कोटे के तहत आए हैं जो समाज का है, तो समाज के कल्याण की बात करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं क्लियर करूं, ये बात तो आप कह रहे हैं, मेरी बहुत सारी सरकारी कर्मचारियों से बातें होती है जी, वो कहते हैं कि हम तो अपने बलबूते और पढ़ लिख कर आए हैं। उनको ज्ञान नहीं है ना। अगर आप उनसे प्रश्न करेंगे कि उनको इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन किस अधिकार के तहत हुआ, तो संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उनको एडमिशन मिला, और समाज के होने के नाते, अनुसूचित जाति का होने के नाते उनको छात्रवृत्ति मिली, फीस प्रतिपूर्ति मिली, फेलोशिप मिली, तमाम सारी चीज़ें समाज के होने के नाते मिली। अगर उस समाज से वो बिलोंग नहीं करते तो ये सुविधाएं उनको नहीं मिलती। तो ये बात तो फिर जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर राजनेताओं पर भी प्रभावित होती है। बिल्कुल प्रभावित होती है। राजनेता तो दोहरे लाभ ले रहे हैं, क्योंकि वो जब पढ़े लिखे तो उन्होंने 15(4) के तहत छात्रवृत्ति से लेकर के एडमिशन से लेकर के तमाम सुविधाएं लिया। फिर जो 330 और 332 है अनुच्छेद, जिसके तहत विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व का मामला है, हाँ, तो उसके तहत उनको जो है विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। संविधान समाज के प्रतिनिधित्व करने के लिए वो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो उनका तो और दायित्व बनता है कि समाज के कल्याण के लिए काम करें या उसकी बात करें जो है। सर, इसमें आपका क्या विचार है? सर जो वार्ता चल रही है उसका आपका क्या विचार है? सर, इसमें जो है सर्वप्रथम मैं आपको सभी लोगों को नमोदा जयगुरु करता हूँ। आपने इसके लिए हमें आमंत्रित किया। मैं इंजीनियर शिव मुहूर्त बौद्ध आवाज़ का के प्रांतीय संगठन सचिव के पद पर कार्यरत हूँ।
और सर जी इसमें मेरा ये विचार है सर कि जो अनभिज्ञ हैं, देखिए बुद्धिजीवी और कहा जाए कि एक बुद्धिजीवी होता है, एक शिक्षित होता है। शिक्षित होना और बुद्धिजीवी होना दोनों में फर्क है। एक शिक्षित हो गए हम, एक दायरा है, एक सीमित किताब या एक क्षेत्र या सिलेबस को पढ़ के हमने शिक्षित हो लिया किसी क्षेत्र विशेष में। लेकिन बुद्धिजीवी होना हर सामाजिक, राजनीतिक, हर चिंतन का ज्ञान होना, हर चीज़ के बारे में ज्ञान होना। और वो जिसके पास ज्ञान नहीं है वो बुद्धिजीवी नहीं है, वो सामाजिक चिंतक नहीं है। इसलिए वो ये बात कह देता है कि मैं अपने बल पे ये नौकरी पाया या राजनेता बना या कुछ बना। इसलिए उसका ये कहना सरासर गलत है, कहीं न कहीं अज्ञानता है और सामाजिक चिंतन और अनुभव उसको नहीं है हर क्षेत्र का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। जब तक वो सबका चिंतन करेगा, सबके बारे में अध्ययन करेगा, समाज में जाएगा, तभी वो अपने को ये समझ सकता है कि मेरा एक कर्मों का फल नहीं है, कहीं न कहीं ये संवैधानिक और उसका जो है मुझे लाभ मिल रहा है और मैं उसके लिए समाज का अंश ले रहा हूँ, कहीं न कहीं नेतृत्व कर रहा हूँ। तो उस एरिया में, उस विभाग में, उस क्षेत्र में मैं समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जिसको बाबा साहब ने कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी। उससे हम कुछ अंश समाज के लिए और समय अपना समाज के लिए दें। जी सर, समाज का अपना काम कर रहा है, दिन रात वो कर्मचारियों को मतलब जागृति फैलाना इस बारे में, संवैधानिक और बाबा साहब के जो मिशन है उसकी तरफ। तो लगभग कितने लोग आप जोड़ पाए अभी तक और कब से कारवां चल रहा है भाजपा? हम तो सर कम से कम जो 2011 में आए गांव छोड़ के जिले पे, तो उस समय 3 वर्ष में वामसेफ में चिंतन किया। ये जो 25 दिसंबर से 31 तक 5 दिन का वो सेमिनार जो उनका होता था, सम्मेलन, उसमें मैं गया तो कुछ वहाँ से सामाजिक ज्ञान हुआ, अच्छे लोगों की संगत मिली चिंतन करने वाले। फिर उसके बाद उसमें से मैं इधर चला आया। उसमें जाने का मतलब वो लोग फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, जो एक प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो उसके बाद जो है मैं इसमें आपका क्या कहना है? जी इसमें जी उसके बाद मैं इसमें आया सर जी के सानिध्य में। तो इसमें मैं सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हर चीज़ों पे एक तरह से कहा जाए कि डिस्कशन, सॉल्यूशन, उसका चिंतन होने लगा। तो उसका एक कंक्लूजन जो आया बहुत अच्छा निकल के आता है। जी तो यही सब बातें सर, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमो जय भीम। मैं आपके और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि हम सभी लोग अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में अबाजका कहते हैं, वो कर्मचारियों का संगठन है जिसमें 4th क्लास से लेकर के क्लास 1 के सब बहुत सारे अधिकारी जुड़े हुए हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि हम कर्मचारियों को उनके जो समाज के प्रति और देश के प्रति जो दायित्व है उससे अवगत कराएं। और न सिर्फ दायित्व है बल्कि एक प्रकार से ये अधिकारी कर्मचारी जो है कर्जदार हैं समाज के, तो उस कर्ज को समझें। क्योंकि मैं इसके पहले भी बताया कि संवैधानिक अधिकारों के तहत जो समाज को मिला था उसके तहत इस समाज अधिकारी कर्मचारी हैं, और उनको जागरूक करके देश के प्रति, समाज के प्रति अवेयर करना हम सभी का दायित्व बनता है। और जो ये कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन है, इसमें कल्याण एक शब्द लगा हुआ है। कल्याण का मतलब वेलफेयर होता है, हेल्प नहीं होता है। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो असहाय लोगों की या जो निःशक्त लोगों की उनकी सहायता करते हैं, तो उसी को सामाजिक कार्य समझते हैं। जबकि हेल्प और वेलफेयर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जमीन आसमान का। तो हम लोग वेलफेयर कर रहे हैं, ना कि हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आंदोलन चला रहे हैं, वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, गरीबों को कंबल दान दे रहे हैं, तमाम ऐसी सारी चीजें, तो ये हेल्प है। मैं आपको बताऊं वेलफेयर और हेल्प का क्या अंतर होता है। जैसे समाज कार्य में होता है, समाज कार्य और सामाजिक सहायता, दोनों में अंतर यह है कि समस्याग्रस्त व्यक्ति, समूह या समुदाय को अगर उसकी हेल्प कर देना, जो है उसकी समस्या का समाधान कर देना या उसको कुछ सहायता दे देना, ये सामाजिक सहायता है। लेकिन समस्याग्रस्त व्यक्ति, समूह या समुदाय को इस योग्य बना दीजिए कि वह अपनी समस्या समाप्त करने के लिए खुद तैयार हो जाए, कुछ एबल हो जाए, तो ये
सामाजिक वेलफेयर है, इसको सोशल वेलफेयर कहते हैं। तो हम सभी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के लोग जो है इस तरीके का काम कर रहे हैं कि आप अपने संवैधानिक हक अधिकारों, मानवीय हक अधिकारों के प्रति सचेत होइए और इस देश के हुक्मरान बनिए। वहीं से आपका सारा कल्याण होगा, और जब समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक सभी कर्मचारियों अधिकारियों का कल्याण हो जाएगा। इस थीम पर हम सभी काम कर रहे हैं।